हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मोल कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे थे हम। आज उसकी कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए, ये चीज आप ध्यान रखना, 1 मोल किसके बराबर है? ग्राम एटॉमिक मास। और ये किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। In the same way, 1 mole is equal to gram molecular mass, which is also equal to 6.022 into 10⁻23 molecules। ये रिलेशनशिप आप दिमाग में रखना, इससे सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन ये कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। मास कैलकुलेट करना है एन एटम ऑफ सिल्वर। अब जो सिल्वर है उसके एक एटम का मास ज्ञात करना है। एटॉमिक मास लेना हमने इसका 108। अब देखो, अब क्या हमें क्या पता है? एक एटम का ज्ञात करना है। हमें पता है एटॉमिक मास of silver is equal to gram atomic mass of silver, which is equal to 108 gram। सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है और ग्राम एटॉमिक मास में सिर्फ ग्राम लिखना होता है, एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हुआ सिल्वर का? 108 ग्राम। अब ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर है? ये देखो, हमने लिख रखा 1 मोल के। और 1 मोल किसके बराबर है? इतने एटम के। इसका मतलब क्या हुआ? 108 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। मतलब इतने एटम इतने ग्राम के बराबर हैं। तो हो गया सॉल्व तो न्यूमेरिकल। भाई इतने एटम इतने ग्राम के बराबर है, इसका मतलब हम दूसरे शब्दों में कहें इसको, तो भाई इतने एटम का जो मास है इतने ग्राम है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो एटॉमिक मास है, वही मास एटॉमिक मास के बराबर है। एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास बराबर होता है। तो लिखेंगे मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर। सिल्वर के इतने एटम का मास कितना है? 108 ग्राम। कितने का कैलकुलेट करना? एन एटम, मतलब 1 एटम, एक एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। इतने का ये है तो एक का कम होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम आ जाएगा।
ये आ जाएगा सिल्वर के एक एटम का मास। अब यहां तक तो ठीक है, समस्या आएगी आपको आंसर निकालने में, तो इसको बड़ा इजी है। कैसे? वैल्यू हमारे पास 108 बाई 6.022 इंटू 10⁻23 है। इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻23 को ऊपर ले गए तो क्या हुआ? 10⁻⁻23 हो गया। अब ये है 1 2 3 के बाद डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे तो बटे 10⁻³ करेंगे, 10⁻³ ऊपर जा जाएगा। तो ये गुणा में डेसिमल हटाने के लिए ऊपर ले गए हम 10⁻³, ये डेसिमल हट गई। अब इस 10⁻³ का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1000, एक के आगे 3 0 गुणा में 108 गुणा में 10⁻⁻23 6022। अब देखो, इसको इसे डिवाइड कर लो, नहीं तो ज्यादा बड़ी संख्या बनती है तो और एक काट दो। ये 100 गुणा में 10 कर सकते हैं इसको, 10 इंटू 100 1000 है की बात है, मतलब 10 की 1 हो गए। 10 की 1 यहाँ माइनस के यहाँ प्लस का है तो कम हो जाएगा एक, ये माइनस के 22 बच जाएंगे, खत्म हो गया। अब ये 108 के आगे 2 0 लगा के इसको 6022 से भाग दे दो, जो वैल्यू आए उसके आगे 10 की -22 ग्राम कर दो। ये आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे कैलकुलेट करना है, मतलब ये रिलेशनशिप याद रखो बस, क्या दिया है क्या निकालना है, बस फिर तो यही देखना है। तो दिया है उसके अनुसार चलो। एक और देखो, एटम है तो एटॉमिक मास लेना है, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास लेना है। एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास लेना है, ये ध्यान रखना बस। कह रहा है मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कैलकुलेट करो। इसका ए मॉलिक्यूल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है, एक मॉलिक्यूल का। तो रिलेशन हमने, हमारे पास रिलेशन क्या है? 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूलर मास चाहिए इसका। तो लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना है भाई? 12 कार्बन का, 16 गुणा में 2 ऑक्सीजन का, 12 + 32 बराबर है 44। वैसे ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए कि मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकालते हैं। किसी बच्चे ने पिछले वीडियो नहीं देखा है, मॉलिक्यूलर मास निकालने वाला याद नहीं है तो ऐसे निकाल लेंगे। ये तो होगा मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी इतना ही है, इस तरफ आके ग्राम लिखना है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 44 ग्राम। ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आ जाओ इस रिलेशनशिप पे। हमें पता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर है 1 मोल, 1 मोल बराबर इतने मॉलिक्यूल्स। तो लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 44 ग्राम। मतलब इतने मॉलिक्यूल 44 ग्राम के बराबर हैं। मतलब क्या हुआ?
सिंपल सी बात है, इतने मॉलिक्यूल का जो मास है वो 44 ग्राम है। तो लिखेंगे मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये लाइन तो वैसे समझने के लिए लिखता हूं मैं, आप सीधा ऐसे ही लिख सकते हो क्योंकि हमें ये पता है। हमें 44 ग्राम निकालना किसका, ए मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। भाई मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना था, 44 ग्राम। एक का कितना है, 44/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। सॉरी, अब वही तरीका है सॉल्यूशन करने का। 44/6022 गुणा में 10⁻23। नीचे ऊपर ले जाओ, माइनस के हो जाएंगे। तो ये 3 डेसिमल ऊपर ले जाओ, 10⁻3, 10⁻³ का 100,000 ले जाओ, गुणा में 44 गुणा में 623, 6.022। ये हो गया। अब ये वही तरीका है, इसको ये 8 डेसिमल गुणा में इससे भाग दे दो। ये और कम करना चाहते हो तो एक ये 22 हो जाएगा, ये 1 कट जाएगी क्योंकि ये 10, ये ऐसे है 10⁻³ है, ये 23 है, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हो 10⁻1 इंटू 1 कम हो जाएगी, 22 आ जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। वो आपकी मर्जी है कैसे करते हो। चाहे 44,000 लेके इसको 44,000 बना के, चाहे 44,000 बना के इससे भाग दे लो। साइंस में थोड़ा कम पावर ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन डेसिमल कम से कम रहे, ये जाना। तो ये आ गई वैल्यूज इस प्रकार। उस वीडियो में बनाते बनाते कुछ बीच में कट गया था, उसमें 1 मोल की डेफिनेशन जो बता रहे थे। 1 मोल, शायद 1 मोल की डेफिनेशन नंबर के टर्म में यहां कटी थी शायद। तो ये कह सकते हैं 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स इतने एटम्स इफ सब्सटेंस इज एटॉमिक, और इतने मॉलिक्यूल्स इफ सब्सटेंस इज मॉलिक्यूलर। और कह सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ 4 लीटर वॉल्यूम ऑफ ए गैस। आमतौर पर गैस के केस में ही लेते हैं, मतलब 1 मोल इतने लीटर के बराबर भी होता है, इतने वॉल्यूम के बराबर भी होता है। वॉल्यूम के टर्म में 1 मोल ये होता है। मतलब ये आपकी बुक में है अलग अलग टर्म में, नंबर के टर्म में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, एसआई डेफिनेशन सारी है, ठीक है। तो ये सारी हो गई थी लगभग। 1-2 बीच में वीडियो कट गई थी, वो किस वजह से हुआ पता नहीं चला, लेकिन ये बता दिया आपको 1 मोल इसके बराबर भी होता है। ये 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं तो एटम्स, और मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स। गैस होगी तो मॉलिक्यूल होता है आमतौर पर। तो ये है 1 मोल।
की डेफिनेशन के रूप में। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर आर प्रेजेंट इन 64.0 ग्राम ऑफ सल्फर। ये इंपॉर्टेंट ध्यान से कह रहा, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं? 64.0 ग्राम ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर के इतने ग्राम में 64.0 ग्राम में कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो बेटा हमें पता है, बार बार ये किसी का भी पहले मॉलिक्यूल्स पूछा तो मॉलिक्यूल्स निकालो, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर। अब ये ध्यान दें, जो न्यूमेरिकल में गिवन है वो सल्फर जो है ना वो S8 के रूप में गिवन है कि भाई S8 मतलब 8 एटम इकट्ठे होते हैं सल्फर के एक मॉलिक्यूल में, 8 एटम एक साथ होते हैं सल्फर के एक मॉलिक्यूल में। तो इसका ग्राम मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास क्या होगा भाई 32 गुणा में 8, ये तो हो जाएगा इसका मोलिकुलर मास 256 ग्राम, सॉरी 256 यूनिट। और ग्राम मोलिकुलर मास क्या हो गया, उस तरफ ग्राम ही लिखना है, 256 ग्राम हो गया। ये आ गया सल्फर का मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर। अब हमें क्या पता है कि भाई ग्राम मोलिकुलर मास किसी का भी इतने मोलिक्यूल्स के बराबर होता है। इसका मतलब 256 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, तो लिखेंगे 256 ग्राम ऑफ सल्फर हैव या कंटेन्स 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब 256 ग्राम सल्फर में इतने मॉलिक्यूल हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम मोलिकुलर मास इतने बराबर होता है मॉलिक्यूल्स के। और ग्राम मोलिकुलर मास एटॉमिक मास के मोलिकुलर मास के बराबर है। मोलिकुलर मास कितना 256 है, तो 256 ग्राम किसके बराबर है? इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर है। ये बात ध्यान रखनी है। अब पूछा क्या है कि 64 ग्राम सल्फर में कितने मॉलिक्यूल हैं। तो वैसे दोनों चीज पूछी है, एटम भी पूछे हैं, मॉलिक्यूल भी, लेकिन पहले हम निकालेंगे मॉलिक्यूल्स। 64 ग्राम में कितने आएंगे भाई? तो एक एक नियम से निकाल सकते हो आप सीधे। 256 में इतने हैं, 1 ग्राम ऑफ सल्फर है, 1 ग्राम में कितने होंगे? 6.022 into 10⁻23 बाई 256। हाँ, पूछा कितने में है? 64 ग्राम में। 64.0 ग्राम ऑफ सल्फर विल हैव, कितने रखेगा? इतने हैं 256 में, एक में इतने हैं, तो 64 में कितने? गुणा में 64 है, गुणा में 64। वैसे तो यहां लिखा जाएगा, लेकिन स्पेस की कमी होने के कारण सीधा वहीं लिख रहा हूं। वैसे आपको यहां एक एक नियम दिखाने की आवश्यकता नहीं है भाई। जैसे 7th 8th में करते थे स्टेप वाइज मैथ, आप सीधा भी लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए तो 56 में इतने, एक में इतने, बटे भाग में आ जाएगा, 64 में कितने गुणा में आ जाएगा। तो सीधा लिख सकते हो 64.0 ग्राम ऑफ सल्फर विल हैव। आप सीधा लिख के और ऐसे भी दिखा सकते हो। एक का दिखाने की आवश्यकता नहीं है, यहां अंडरस्टैंडिंग होती हो। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं पहले बता रहा हूं, पहले 1 का फिर 64 का। ये हो गया, तो काटेंगे इसको, 4 से कट जाएगा इसमें, 4 से पूरा गया। अब 2 से चला गया 3.011, फिर 2 से डिवाइड करो इसको, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ गया इंटू 10⁻23
ये क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। इतने मॉलिक्यूल हो गए 64 ग्राम सल्फर में, 64 ग्राम सल्फर में इतने मॉलिक्यूल आ गए। अब पूछा क्या है भाई, इसमें एटम भी कितने हैं, इसमें एटम कैसे निकला, एटॉमिक मास तो नहीं है इसका यहां हमारे पास। बड़ा सिंपल एटम निकालना, देखो ये S8, ये क्या है, क्या बोलेंगे वैसे इसको क्या बोलेंगे HCl, इसको क्या बोलेंगे P4, इसको क्या बोलेंगे CO2, इसको क्या बोलेंगे O3, इसको बोलेंगे एक मॉलिक्यूल आयरन क्लोराइड का, एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरस का, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, ओजोन का एक मॉलिक्यूल। एक से लगाओ चाहे मत लगाओ सबके साथ होता है। तो इनको जब ऐसे बोलेंगे तो इसको भी ऐसे बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल किसका, सल्फर का। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर है ये। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में कितने एटम है, 8 है, दिख रहे हैं ऐसे। जैसे O3, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 3। O2, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, 2। तो एक मॉलिक्यूल सल्फर में कितने एटम, 8। 64 ग्राम में निकालने हैं कितने एटम होंगे, हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर हैव 8 एटम्स। 8 एटम रखता है सीधी एसिड के रूप में है, लेकिन हमने तो निकालने तो 64 ग्राम में है। 64 ग्राम में कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेट करें 64 ग्राम, बस सीधी सी बात है। 64 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इतने मॉलिक्यूल में जो एटम आ जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल किसके बराबर, 64 ग्राम के बराबर। मतलब इतने मॉलिक्यूल में 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है। इन 10⁻³ मॉलिक्यूल्स में जितने एटम होंगे वो किस में होंगे, वो 64 ग्राम सल्फर में ही तो होंगे, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल 64 ग्राम सल्फर के बराबर है। तो लिखेंगे 1.506, इतनी वैल्यू आती है एक्चुअली बुक में देखेंगे तो, into 10⁻23 molecules of sulfur have atoms। कितने एटम रखेगा भाई, एक में 8 है, इतने में ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा गुना 1.506 into 10⁻23 गुना में, यही कर दो सीधे 8 गुना में 8 into 1.506 into 10⁻23 एटम्स। ये एटम्स हो गए, इतने मॉलिक्यूल भी हो गए भाई। निकालना किसमें था, निकालना तो 64 ग्राम सल्फर में था। तो इतने मॉलिक्यूल 64 ग्राम सल्फर के तो बराबर हैं, इतने मॉलिक्यूल में निकाल दिए तो 64 ग्राम सल्फर में निकाल दिए। कह सकते हो 64.4 ग्राम ऑफ सल्फर हैव एटम, यही आएंगे लगभग 8 से 1.5 गुना तो 12 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, गुना में 10 के 23 एटम्स। तो इस प्रकार 64 ग्राम सल्फर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही करवाएंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। ये प्रॉब्लम करके देखना, नहीं आती है तो पूछना, बताएंगे। धन्यवाद।